साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण को जिले से पूरी तरह समाप्त करने की कोशिशों के तहत शुरू किए गए कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान के अब अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। अभियान के दौरान हर रोज की औसत टेस्टिंग भी बढ़ गई है, जबकि मरीजों की संख्या कम होने लगी है। हमारे जिले में 2039 टीमों द्वारा उज्जैन शहर सहित जिले के 3,09,708 घरों का सर्वे किया जा चुका है। सर्वे के दौरान 6,360 लोग ऐसे मिले जिन्हें सर्दी, खांसी, बुखार या ऐसी कोई तकलीफ थी जो कोरोना का संकेत दे रही थी। इन सभी घरों में रहने वाले लोगों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराई गई है। रविवार की रात भी जिले में 233 नए कोरोना मरीज सामने आए। इसके विपरीत 360 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। पिछले 3 दिनों में जिले का रिकवरी रेट 142% पर पहुंच गया है। ये परिस्थिति बता रही है बुरे दिनों का दौर अब ढलान पर है। दोस्तों, जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की एक बड़ी वजह लापरवाही भी रही है। कोरोना संक्रमित मरीज प्रतिबंध के बावजूद बाहर घूमते रहे और लोगों को संक्रमण बांटते रहे। ऐसे मरीजों पर निगरानी का काम अब पुलिस के जिम्मे सौंपा गया है। शहर के नानाखेड़ा, कोतवाली, जीवाजीगंज, माधवनगर और नागझिरी अनुभाग में पुलिस पार्टियों ने होम क्वारंटाइन किए गए संक्रमित मरीजों की उनके घरों पर पहुंचकर जांच की। नानाखेड़ा अनुभाग से 1, माधवनगर अनुभाग से भी 1 मरीज अपने घर से नदारद मिला। नागझिरी क्षेत्र के अभिलाषा कॉलोनी में रहने वाला दीपक पिता दयाराम और इंदौर गेट रेलवे कॉलोनी में रहने वाला पिंटू पिता कल्याण सिंह, ये दोनों ही मरीज अपने घरों पर नहीं मिले। इनके खिलाफ पुलिस ने कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन और महामारी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ को भी संक्रमण से बचाने के लिए यहाँ कैदियों की संख्या कम की जा रही है। जेल से 15 महिलाओं सहित 315 कैदियों को 60 दिन की पैरोल पर रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य शासन ने इसके लिए आदेश जारी किए थे। पिछले अभी जो 24 घंटे में उक्त टीमों के द्वारा, जो चारों टीमों के द्वारा 193 लोगों को चेक किया गया है। इनमें से 3 लोगों के द्वारा उल्लंघन किया गया और 3 लोग अपने जो पते थे जिन पर उनको होम आइसोलेट किया गया था उस पर नहीं पाए गए। इन तीनों के विरुद्ध में 188, 269, 270 के तहत कार्रवाई की गई है और अन्य जो लोग हैं उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। अगर कहीं कोई कमी दिखती है या कहीं और कोई ऐसा फीडबैक आता है जिसमें सुधार करना है इलाज को लेकर के या अन्य किसी जरूरत को लेकर, तो उसमें ही पुलिस उनकी मदद कर रही है। आपदा में अवसर तलाशने वालों के खिलाफ भी प्रशासन और पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में थाने से कुछ ही कदम की दूरी पर 500 रुपए कीमत का ऑक्सीजन फ्लोमीटर 5,500 रुपए में बेचने वाले नीता सर्जिकल फर्म के संचालक दीपक पिता किशनचंद आसवानी के खिलाफ पुलिस ने महामारी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। रविवार शाम को कोतवाली सीएसपी और क्राइम ब्रांच की टीम ने नीता सर्जिकल पर छापामार कार्रवाई कर इसे सील कर दिया था। कोरोना संक्रमण भले ही अब उतार पर आ गया है, लेकिन जख्म देने का सिलसिला इसका अब भी जारी है। सोमवार सुबह एक बुरी खबर आई। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की पुत्री 43 वर्षीय श्रीमती योगिता सोलंकी का इंदौर के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। श्रीमती सोलंकी का उज्जैन में इंदिरा नगर में निवास है। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें शहर के संजीवनी अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहाँ हालत नहीं सुधरी तो उन्हें इंदौर रेफर किया गया था। कोरोना संक्रमण का असर बाजार पर तो हुआ ही है, रेलवे भी इससे अछूता नहीं रहा है। ट्रेनें चालू है लेकिन पैसेंजर नहीं मिल पा रहे। पिछले 1 सप्ताह में पश्चिम रेलवे 50 से ज़्यादा रेलगाड़ियों को निरस्त कर चुकी है। सोमवार को रतलाम मंडल के स्तर पर एक और फैसला हुआ। इंदौर उज्जैन, नागदा उज्जैन और नागदा रतलाम के बीच संचालित होने वाली 8 पैसेंजर ट्रेन को 4 मई मंगलवार से अनिश्चितकाल के लिए निरस्त कर दिया गया है। इन पैसेंजर ट्रेन को काफ़ी राजनीतिक दबाव के बाद शुरू किया गया था, लेकिन अब इन ट्रेन को यात्री ही नहीं मिल पा रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार।
वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।